बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव। परफेक्ट टेंस वो होता है जिसमें काम मुकम्मल कर लिया गया हो, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के काम मौजूदा वक्त में, हाल में मुकम्मल किया गया हो, ठीक है, जो पुरानी बात ना हो या माजी की बात ना हो। तो ऐसे फ़िक्रात के आखिर में इनकी पहचान ये है कि चुका है या चुकी है या चुके हैं आता है। इसके अलावा हम लिया है भी आ सकता है, लिए हैं, लिए है, ठीक है। तो दोनों तरह से जिन फ़िक्रात के आखिर में ये अल्फाज होंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। मिसाल के तौर पर तुमने दूध पी लिया है या तुम दूध पी चुके हो, तो दोनों एक ही बात है। तुमने दूध पी लिया है या तुम दूध पी चुके हो, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो कर रहा है कि एक काम जो हमने अभी हाल में ही मुकम्मल किया है। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है सेंटेंस की पहचान करना। सो यू कैन आइडेंटिफाई द टेंस नाउ कि ये कौन सा टेंस है। तुमने दूध पी लिया है प्रेजेंट, लिया है परफेक्ट, या तुम दूध पी चुके हो इट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले आपने सेंटेंस को आइडेंटिफाई किया। अब इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें यूज़ करना है हैज़ या फिर हैव, ठीक है। बिकॉज इट्स प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे हैज़ या हैव। सिंगुलर के लिए हैज़ और प्लूरल के लिए हैव। और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होगी परफेक्ट टेंस में। जो काम हमने मुकम्मल कर लिया है उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। सो ये आपने याद रखना है कि हैज़ किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, ही, शी, इट या सिंगुलर नेम। सो हैज़ हमेशा सिंगुलर के साथ यूज़ होगा। सब्जेक्ट कौन सा होगा, ही, शी, इट या नेम। इसी तरह हैव कहाँ यूज़ होगा, हैव किन सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होगा, दे, यू, आई, वी और प्लूरल मीन्स एक से ज़्यादा नेम के लिए हैव यूज़ होगा। सो हैज़ और हैव का यूज़ आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। ओके, नाउ वी विल सी दैट हाउ कैन वी ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने का क्या मेथड है। वो सुबह की सैर के लिए पार्क जा चुका है। तो सबसे पहले आपने टेंस आइडेंटिफाई किया, चुका है से पता चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो सबसे पहले वो सुबह की सैर के लिए पार्क जा चुका है। सबसे पहले जो बारी आएगी वो है सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट क्या है, ही। ओके, अब ही के साथ हमें हैज़ यूज़ करना है या हैव। ही सिंगुलर है तो हमें इसके लिए हैज़ यूज़ करना है, ही हैज़। देन वर्ब, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होगी परफेक्ट टेंस में। जाना, गोन, गो वेंट गोन, ही हैज़ गोन। पार्क, ही हैज़ गॉन टू पार्क। सुबह की सैर के लिए, फॉर मॉर्निंग वॉक। He has gone to park for morning walk. Subject has or have, verb and object, ठीक है। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन यू विल ट्रांसलेट। सबसे पहले आपने सेंटेंस को आइडेंटिफाई किया और फिर उस पैटर्न के अकॉर्डिंग उसको ट्रांसलेट किया। सिमिलरली तुम नए कपड़े ख़रीद चुके हो, ठीक है। तो इसमें भी सबसे पहले हम ट्रांसलेट करेंगे सब्जेक्ट को, एंड सब्जेक्ट इज़ यू। ओके, यू के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, हैज़ और हैव। हम यू के साथ हमेशा हैव यूज़ करते हैं। यू हैव, ख़रीदना, बाय, बॉट। थर्ड फॉर्म, यू हैव बॉट नए कपड़े, न्यू क्लोथ्स। यू हैव बॉट न्यू क्लोथ्स, ठीक है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसी तरह मैंने अपना सबक याद कर लिया है। सो लिया है भी परफेक्ट टेंस की ही निशानी है, ठीक है। मैंने अपना सबक याद कर लिया है, इट मीन्स कि हमने रिसेंटली एक काम मुकम्मल किया है। सो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट दैट इज़ आई,
आई के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, हैज़ या हैव? हैव। आई हैव। सबक याद करना, लर्नड, लर्न, लर्नड, लर्नड। आई हैव लर्नड। अपना सबक, अपना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इंग्लिश होगी। आई का प्रोनाउन क्या होता है, माई। आई हैव लर्नड माई लेसन। आई हैव लर्नड माई लेसन, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सो आई होप आपको क्लियर होगा कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करना है। ओके, नाउ वी विल सी हाउ कैन वी फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ यू हैव डैश क्रिकेट एंड द ऑप्शन इज़ प्ले। तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। सो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेड। यू हैव प्लेड क्रिकेट। सो हैव से आपको पता चला कि ये परफेक्ट टेंस है और वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और हमेशा परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। सो इस तरह आपकी यहाँ पे वर्ब मिसिंग थी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो वर्ब मिसिंग थी और वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म यूज़ करनी थी। इसी तरह शी डैश टेकन मेडिसिन। तो यहाँ पे क्या मिसिंग है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज़ मिसिंग हेयर और आपके पास ऑप्शन है परफेक्ट टेंस में हैज़ या हैव। सो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सोचेंगे कि आपने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। शी के साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे या हैव, ऑफ कोर्स हैज़। तो अगर आपके पास ऑप्शंस ना भी हों तो भी आपको पता होना चाहिए शी हैज़ टेकन मेडिसिन। तो यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मिसिंग था। तो थर्ड एग्जाम्पल है दे डैश क्लीन रूम। अब यहाँ भी क्या मिसिंग है, हैज़ या हैव। तो दे के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़ या हैव। ये प्लूरल है इसलिए हम हैव यूज़ करेंगे। दे हैव क्लीन्ड रूम। सो आपने देखा हैज़ और हैव का यूज़ किस तरह होना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई हैव डैश एप्पल। और यहाँ भी आप देख रहे हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, वर्ब मिसिंग है एंड द ऑप्शन इज़ कट। तो कट की थर्ड फॉर्म भी कट ही होती है, आई हैव कट एप्पल, ठीक है। सो इस तरह वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मिसिंग हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस तरह से आपने कंप्लीट किया। सो आई होप कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।